दोस्तों नमस्कार। ये तेरी मेरी कहानी चैनल इसलिए शुरू किया गया है कि अपने जीवन में क्या क्या घटित होता है ना। आपके जीवन में क्या हुआ, मेरे जीवन में क्या हुआ, इन विषयों पे अपन बातें करें, एक दूसरे के अनुभव साझा करें। तो इसमें मैं शुरुआत, वैसे आदमी का जन्म होता है, जन्म होने के बाद जैसे उसका जीवन यात्रा तो शुरू हो जाती है, लेकिन असली यात्रा उसकी शुरू होती है शादी के बाद में। तो आज मेरा जो कहने का मतलब है वो है शादी। शादी क्यों की जाती है, शादी करना कब से चालू है, क्या परंपरा है, कैसी है, सही है, गलत है, क्या है, इस विषय पे अपन चर्चा करेंगे आपस में। और मैं ये चाहता हूँ कि अपना जो प्रोग्राम है वो इंटरैक्टिव रहे। तो मैं जो कुछ भी अगर आपको इसमें अपने विचार प्रकट करूँगा, आप उस पर अपने कमेंट्स दें, अपने अनुभव साझा करें, मुझे बताएं, मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, बहुत साधारण आदमी हूँ, है ना। मैं सिर्फ अपने अनुभव ही साझा कर रहा हूँ, या जो मैंने जीवन में अब तक जो भी सीखा है, देखा है, उसी को साझा कर रहा हूँ। मेरे विचार से शादी करने का एकमात्र उद्देश्य जीवन में जो करप्शन कह लो, गंदगी कह लो जो फैली रहती, उसको रोकने का था। ये नहीं था भी उसके एक सुंदर स्त्री है, उसको ले जाने के लिए पहले राजे महाराजे तक लड़ा करते थे, युद्ध हो जाते थे स्त्रियों के पीछे। तो वो भी एक ज़माना था, लेकिन उससे पहले तो मेरे को लगता है बिल्कुल कोई जंगली सिस्टम ही रहा होगा। न जाने कौन स्त्री किसके साथ में कैसे रहती होगी। शायद हो सकता है आदमी पशु की तरह रहता हो, किसकी स्त्री किसके पास जा रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे समाज को एक सामाजिक ढांचे में बांधने के लिए और ये शादी का चलन हुआ, ताकि समाज में एक स्त्री एक पुरुष का आपसी संबंध बना रहे और एक परिवार के रूप में वो सभी लोग चलें, और जो भी प्रगति है वो पारिवारिक रूप से हो। फिर वंश वृद्धि उसका एक कारण बन गया कि अपने वंश को बढ़ाने के लिए शादी की जाए। फिर रिश्ते नाते आपस में होकर के, जैसे आजकल शादियां होती हैं, जो कई लोग तो जन्मपत्री भी मिलाते हैं, कई जन्मपत्री भी नहीं मिलाते, शादियां कर लेते हैं, है ना। ये सब अपने अपने विचार हैं। अपने को सिर्फ एक ही विषय पे बात करनी है कि किसी ज़माने में तो रिश्ते बनाने के लिए शादियां होती हैं, आजकल रिश्ते तोड़ने के लिए शादियां होती हैं। धो रहे हैं लोग रिश्तों को, है ना। मतलब डे बाय डे जो रिश्तों में ह्रास होता जा रहा है, कमी आती जा रही है। अभी क्यों आ रही है, क्या कारण है? पहले वही बच्चे जो आपस में एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, बस तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, मेरे बिना तू नहीं जी सकती, है ना, इस तरीके से। और फिर जैसे शादी हो जाती है, शादी के बिना मैं तेरे को मार दूंगा, वो कि मैं तेरे को मार दूंगा। दोनों परिवारों में भी झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, अविश्वास हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? शादी की जगह तलाक की नौबत आ जाती है, बच्चों के लिए झगड़े होते हैं, वो कि बच्चा मैं रखूंगी, वो कि मैं रखूंगा, है ना। घर घर में देखो, घर घर में लड़कियां अपने घर में बैठी हैं, लड़के तो वैसे तो बैठे ही हैं, बुद्धिहीन तो हो ही गए हैं। लड़कों में दिमाग तो बिल्कुल खत्म हो गया, पता नहीं क्या सोचते हैं, भगवान नहीं जाने। ना उनमें कुछ करने की ताकत है, ना निर्णय लेने की शक्ति है, वो कोई निर्णय नहीं ले सकते। वो अपना जूता पैंट भी नहीं खरीद सकते, वो शर्ट भी नहीं खरीद सकते,
उसके लिए भी उस नारी पर निर्भर रहते हैं, तो वो नारी तो हावी होगी, क्यों नहीं होगी। तो स्थिति बड़ी विचित्र सी हो गई है। मतलब जिंदगी का अर्थ ही सिर्फ इतना रह गया है, खाओ पियो और मौज करो, मैं और मेरा पति, और पति भी सिर्फ खाने पीने तक, उसकी भी कोई परवाह नहीं है, कोई वो ड्यूटीज नहीं है। इस मामले में मैं बड़ा भाग्यशाली रहा हूँ। मेरे को जो मेरी धर्मपत्नी मिली, उसने, मैं आपको कहूँ कि ज़िंदगी में किसी चीज़ की मेरे को कोई कमी नहीं रखी। मेरे घर की लक्ष्मी है। उसके आने के बाद मेरे घर में तरक्की ही तरक्की हुई है, और उसका कारण उसकी नेचर है। फिजूल खर्ची नहीं करती वो उसकी बचत तक कमाई है, इनकम है। किस तरीके से घर चलाती है मेरे को, मैं कुछ कह नहीं सकता। भगवान जाने, मेरा काम तो सिर्फ कमा कर ला करके देना ही है, और जब मजबूरी होती, ज़रूरत होती, तो मैं उसको वापस मांग लेता हूँ, तो मेरे को देती भी है। तो मेरे लिए तो वो लक्ष्मी का अवतार है, प्यार का सागर है। मेरी पूरी ज़िंदगी इतना साथ दिया उसने कि भगवान से बस अब एक ही प्रार्थना है कि हम जिए तो साथ, और भगवान की कभी कृपा हो तो अगर ऊपर जाना है तो हम दोनों साथ ही चले जाएं, हमारा साथ ना बिछड़े, और ये साथ जन्म जन्म का साथ रहे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। लेकिन मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये आजकल हो क्या गया है लोगों को, जिसको देखो वो कोर्ट की तरफ दौड़ता है, कचहरी की तरफ दौड़ता है, तलाक 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 तलाक। क्यों चाहिए तलाक? क्या मिल जाएगा तलाक ले लेने के बाद? और ऐसा क्या अपराध कर दिया उस आदमी ने, जिससे, आदमी ने या औरत ने, जिससे तुम तलाक लेना चाहते हो? क्यों अपनी नेचर में परिवर्तन नहीं करते? क्यों नहीं परिवार को परिवार समझते? अपनी ड्यूटी क्यों नहीं समझते? तो इन सारी बातों पे विचार करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से खास करके उन व्यक्तियों से बात करना चाहता हूँ जिन्होंने तलाक लगा रखे हैं। क्यों लगाए तलाक? क्या कमियां थी? किस कारण से तलाक लगाने पड़ रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? कहीं खाली वो कहते हैं ना, अपने नाक के लिए कि बस जो हूँ मैं हूँ, उसके कारण तो परिवार नहीं तोड़ रहे हो? इन बातों पे ध्यान तो दो। मेरे को वो एक वकील साहब का किस्सा बहुत व्हाट्सएप पे भी चला था, आपने भी शायद पढ़ा होगा, बहुत अच्छा लगा। उसमें उन्होंने बताया था कि वकील साहब ने कहीं रिश्ता कर दिया, रिश्ता करने के बाद में जैसे वो जो भी सगाई वगाई होनी थी वो हो गई। उसके बाद में वकील साहब घूमते घामते अपने बच्चे के ससुराल चले गए। तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा माँ तो काम कर रही थी और बेटी आराम से बैठे बैठे नेल पॉलिश लगा रही थी। वकील साहब ने चाय पानी पिया और वापस आ गए। फिर वो कोई 20-25 दिन बाद चले गए, तो वहाँ गए तो उसने देखा माँ काम कर रही थी चारों तरफ, और बेटी कान में वो स्पीकर्स वाला जो क्या होता है माइक वगैरह लगा करके आराम से गाने सुन रही थी। माँ काम कर रही थी। उन्होंने फिर चाय नाश्ता किया और फिर आ गए। फिर एक दिन इसी तरीके से फिर चले गए। तीसरे दिन गए तो वही हाल हुआ। माँ काम कर रही थी और बेटी सोफे पर लेटी हुई थी, आराम से टीवी देख रही थी। और वकील साहब ने जो भी चाय नाश्ता किया और वापस आ गए। आकर के उन्होंने फ़ोन कर दिया अपने सगा जी को कि जी मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तो उन्होंने नामंजूर क्यों किया, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि जो लड़की अपनी माँ के कामकाज में सहयोग नहीं करती, वो अपनी सास के काम में काहे का सहयोग करेगी? अपने परिवार को कैसे संभालेगी? अपने परिवार में कैसे काम करेगी? तो उनका निर्णय मुझे लगता है गलत नहीं था, सही था निर्णय, और समय रहते कर लिया। ये उनका सौभाग्य था।
क्योंकि उसके बाद होना तो वही था, उस लड़की ने तो आकर के कुछ करना नहीं था, और नहीं करना था तो रिश्ता टूटना ही था। तो मित्रों, मैं दोबारा निवेदन करूंगा कि इस विषय के ऊपर आप मंथन करें और मुझे अपना विचार प्रकट करें, भेजें, कमेंट्स के रूप में भेजें, वीडियो के भेजें, ऑडियो के रूप में भेजें। आपको नाम अगर नहीं बताना है मत बताएं, आप नाम छिपाना चाहते हैं छिपाएं, मेरे को स्टोरीज शेयर करें, खास करके तलाक कि किसी का तलाक हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या कारण है ना, और क्या उसे बचाया जा सकता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि रिश्तेदारों के दबाव में आकर के तलाक दे रहे हैं। कई दफ़ा यही इज्जत की बात आ जाती है, कभी माँ बाप बना लेते हैं, कभी रिश्तेदार बना लेता है, कभी कोई यार दोस्त बना लेता है, ठीक है ना। तो आप इस विषय में मेरे को प्लीज़ गाइड करें, मेरे को बताएं, और किसी की कोई भी अगर ऐसी स्टोरी हो तलाक के बाद उसको कितना बढ़िया ज़िंदगी मिली, तो मेरे को ज़रूर शेयर करें कि तलाक करने से ये लाभ हो गया उसको, ठीक है, ताकि पता चले। नमस्कार, धन्यवाद।